पिछले कुछ दिनों में धर्मास्थला मास बरियल केस में काफी बड़े खुलासे हुए हैं। धर्मास्थला नाम सुनते ही मन में श्रद्धा का भाव आता है, लेकिन इसी श्रद्धा की जमीन के नीचे अगर हड्डियां मिले तो सवाल उठता है, धर्म बचा या सिर्फ उसका मुखौटा। ये कहानी शुरू होती है 29 जुलाई 2025 से, जब एक सफाई कर्मचारी के दावे के अनुसार SIT ने खुदाई शुरू की। उसने दावा किया कि 1995 से 2014 तक उसने 400 लड़कियों को धर्मास्थला की जमीन में दफनाया था, जिनको टॉर्चर किया गया था और रेप किया गया था। उसने 15 जगहों की निशानदेही की जहाँ पर खुदाई शुरू हुई। पहले 5 दिन की खुदाई में सिर्फ साइट नंबर 6 पर हड्डियां मिली, लगभग 25 हड्डियां। लेकिन साइट नंबर 11 पर सफाई कर्मचारी ने कहा, जहां आप खुदाई कर रहे हैं वहां नहीं, 100 मीटर दूर खुदाई कीजिए। टीम ने उसकी बात मानी और पहाड़ी व जंगल में खुदाई शुरू की। 4 अगस्त की शाम जब खुदाई रुकी तब बाल्टियों में भरकर 100 से ज्यादा इंसानी हड्डियां बरामद की गई। स्पाइनल कॉर्ड से लेकर खोपड़ी की हड्डियां तक मिली, जो पहली बार सामने आई थी। इसी दौरान एक नया गवाह सामने आया, जयंती टी। उसने दावा किया कि अब से 15 साल पहले उसने धर्मास्थला के जंगल में एक 13 से 14 साल की लड़की की लाश देखी थी, जिसके शरीर पर कपड़े नहीं थे। उसने पुलिस को बुलाया, लेकिन ना ही कोई FIR हुई, ना ही पोस्टमार्टम और ना ही कोई जांच। उल्टा उसे धमकाकर वहां से भगा दिया गया। जयंती का दावा है कि आज भी वह उस जगह को पहचानता है। अगर SIT चाहे तो वहां पर खुदाई करवा सकती है। इतने सालों के बाद अब जाकर इस पर FIR रजिस्टर हुई है। पता है, जैसे जैसे सच बाहर आने की कोशिश कर रहा है, वैसे वैसे ही ताकतवर लोग भी हरकत में आ रहे हैं। कोर्ट ने 8200 से ज्यादा न्यूज लिंक्स को हटाने के ऑर्डर दिए। मीडिया को चुप कराने की कोशिश हुई, लेकिन कर्नाटक हाई कोर्ट ने इस चीज पर रोक लगा दी और मीडिया की आजादी का समर्थन किया। इस इंसिडेंट के बाद एक और बहुत बड़ा खुलासा हुआ। इस केस से जुड़े जज विजय कुमार राय, जिन्होंने मीडिया बैन का आदेश दिया था, वो खुद धर्मास्थला लॉ कॉलेज से पढ़े थे। उन्होंने धर्मास्थला मैनेजमेंट के लिए वकालत भी की थी। इस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के बाद उन्होंने खुद अपने आप को इस केस से अलग कर लिया है। इसके बाद साइट नंबर 12 भी खंगाली गई, लेकिन उसमें कुछ नहीं मिला। अब बारी आती है साइट नंबर 13 की। गवाह ने दावा किया है कि उस जगह पर सबसे ज्यादा लड़कियों को दफनाया गया था। जैसे ही कुछ सामने आएगा मैं कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दूंगा और साथ में वीडियो भी बना दूंगा।